नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। वक्त का परिंदा रुका है, कहा 4 पैसे कमाने में आया शहर। गांव मेरा मुझे याद आता रहा, मशहूर गजल की है लाइनें फिल्म अभिनेता शाहजी चौधरी के जीवन पर असरदार नजर आती हैं। तभी तो टोंक जिले के छोटे से गांव में जन्मे और रामलीला और अन्य नाट्य मंडलों से अदाकारी सीखने वाला यह कलाकार दीपावली मनाने टोंक में अपने गांव जरूर पहुंचता है। बता दें कि टोंक के डोडवाड़ी गांव में शाहजी चौधरी ने ग्रामीणों के साथ बैलों की पूजा कर गांव की चौपाल पर गांव वालों संग दीपावली मनाई और कहा कि गांव तो गांव है, यहां आना कैसे भूल सकता हूं, मुझे मोहब्बत है अपनी गांव की मिट्टी से। टोंक जिले के डोडवाड़ी गांव से निकलकर वाया नगरी मुंबई तक का सफर तय करने वाले शाहजी चौधरी ने कहा कि मैं हूं ना, जोधा, अकबर और पठान फिल्मों में छोटे और प्रभावशाली रोल किए हैं, वहीं उन्हें अपनी आने वाली फिल्म मिर्जापुर से बहुत उम्मीदें हैं। शाहजी मिर्जापुर वेब सीरीज में काम करने के साथ ही अब तक कई टीवी सीरियलों जैसे शक्तिमान, सूर्या और सुहानी और लाल इश्क में काम कर चुके हैं। आज भी शाहजी चौधरी अपने अधिकांश त्योहार जो अपने गांव पर ही और अपने घर वालों के साथ मनाना पसंद करते हैं। टोंक में दीपावली पर मीडिया से बात करते हुए शाहजी चौधरी ने कहा, जहां युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत दी है, वहीं उन्होंने कहा कि जब भी वक्त मिलता है तो वो गांव जरूर आते हैं, साथ ही खास तौर पर दीपावली तो उन्हें गांव में ही मनाना पसंद है। गांव में जो प्यार, मोहब्बत और अपनत्व देखने को मिलता है वह मुझे गांव में खींचता है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं आज भी अपने संघर्ष को देखकर कई बार रो पड़ता हूँ। ईश्वर का आभारी हूँ कि ईश्वर में मुझे जितना भी मैं डिजर्व करता हूं उससे कहीं ज्यादा दिया है। शाहजी ने बताया कि फिलहाल वे 7 से 8 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिनमें कुछ वेब सीरीज है, कुछ फिल्में हैं और टीवी सीरियल्स भी शामिल हैं। वही बता दें, दीपावली के तीसरे दिन बैल पूजने की परंपरा का निर्वहन हुआ। हालांकि अब बैलों की जगह पर ट्रैक्टर पूजे जाने लगे हैं, लेकिन बैल पूजने की परंपरा को जीवित रखने की कवायद आज भी परंपरागत तरीके से की जा रही है। और भारत में, भारतीय संस्कृति में त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि परंपराओं और आस्थाओं का जीवंत रूप नजर आता है। 5 दिवसीय दीप महोत्सव में ग्रामीण क्षेत्रों की एक विशेष परंपरा है बैल पूजने, आज भी जीवित है। और बुधवार को फिल्म अभिनेता शाहजी चौधरी को अपने गांव डोडवाड़ी में किसानों और परिवारजनों के साथ बैल पूजने कार्यक्रम में देखकर वाकई लगा कि गांवों की मिट्टी की बात कुछ और ही है, जहां उसकी खुशबू अपने को खींच लेती है। वहीं परंपराओं का निर्वहन जो है आज भी जारी है। परिवार में आए हैं, बुजुर्गों से कई दिनों में मिलते, लगातार हर त्योहार पे तो आते होंगे आप, तो आज दिवाली का त्योहार है, पूजा है, परिवार में आए, किस तरह का स्नेह प्यार मिलता है, क्या क्या गतिविधियाँ होती है, कहाँ कहाँ घूमते हैं, किस किस के पास जाते हैं, और गांव में छाछ, दूध, राबड़ी का वो जो सेवन होता है उस तरह किस तरह से एंजॉय करते हैं? देखिए, मैं साल में कोशिश करता हूँ 2-3 बार तो मैं आ ही जाता हूँ, 2 बार तो मोस्टली आ ही जाता हूँ। और स्पेशली दिवाली को तो मैं ट्राई करता हूँ आने की गांव में। दिवाली में गांव में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ हमेशा, क्योंकि दिवाली एक ऐसा अपने हिंदू में ऐसा बड़ा त्योहार है कि कोशिश करते हैं सभी लोग कि अपने एक दिवाली का जो फेस्टिवल है परिवार एक साथ मनाएं और सबसे मुलाकात हो जाती है इस बहाने। तो मैं कोशिश करता हूँ स्पेशली दिवाली के दिन में गाँव, गोवर्धन पूजा के दिन में गाँव आऊँ। फिर मैं बड़ा सिंपलिसिटी के साथ जीने वाला इंसान हूँ कि मुझे जो नेचुरल चीज़ें हैं मेरा उनसे हमेशा से लगाव है। और मैं फिर से भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा कि परिवार का, मेरे गांव का, गांव के लोगों का हमेशा मुझे प्यार मिलता रहा और हमेशा मिलता है। तो मुझे बड़ी खुशी की अनुभूति होती है और मैं भगवान का थैंक यू अदा करना चाहूँगा, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये ऐसे ही आप मुझे प्यार लुटाते रहें। आपके क्षेत्र में अगर गाँव के युवा जाना चाहे तो उनको किस तरह से मोटिवेट, किस तरह से सहयोग करें? अगर मेरी इंडस्ट्री में कोई आना चाहेगा तो मेरे फील्ड में, मेरे ख्याल से किसी भी फील्ड में अगर कोई नया बंदा आता है, नया कोई भी यूथ अगर जाता है तो हेल्प तो एक ही होती है कि उसको खाली गाइडेंस मिल जाए। बाकी हार्ड वर्क, मेहनत जो होती है वो खुद की अपनी होती है, वो खुद को करनी ही पड़ती है। मैं चाहे कितना भी बता दूं, लेकिन जब तक खुद से संघर्ष नहीं किया जाएगा तो थोड़ा सफलता का मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कोई भी अगर मेरी लाइन में आना चाहेगा तो जो रास्ता, जो वे है वो मैं हमेशा गाइड करूंगा। और तो उससे ज्यादा मेरे हाथ में होता भी नहीं है। इंडस्ट्री का कोई भी, दुनिया का कोई भी फील्ड हार्ड वर्क मांगता है, वो हार्ड वर्क खुद को ही करना होता है। बट फिर भी जितना पॉसिबल हो पाएगा मेरे से मैं उसकी हेल्प करूंगा। आने वाली फिल्म कौन सी आप प्रोत्साहित हैं?
तो फिल्म को आप बना के मतलब खुशी महसूस करें? अभी तक का मेरा जो मैंने जितने काम किए उनमें सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा मिर्जापुर रहा है। और उस मिर्जापुर अब तक 3 सीजन आ गए हैं, सीरीज वेब सीरीज है मिर्जापुर। और फर्स्ट टाइम उन्होंने मिर्जापुर प्रोडक्शन हाउस ने जो एक्सेल एंटरटेनमेंट बनाता है उन्होंने मिर्जापुर फिल्म अनाउंस की और फिल्म पे काम हो रहा है। तो फिल्म को लेकर के मिर्जापुर की पूरी टीम एक्साइटेड है कि देखो किस तरह की फिल्म बनती है और इसका किस तरह से रेस्पॉन्स होगा। तो उसी प्रोजेक्ट को लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कब तक रिलीज होगी? नेक्स्ट ईयर 2026। अब तक के काम से आप कितना संतुष्ट हैं आप? मैं बहुत बार मेरे जीवन में ऐसा होता है कि मैं घर में जो भगवान का मंदिर है वहाँ जब मैं पूजा के लिए बैठता हूँ तो मुझे अपना पुराना टाइम याद करके मैं कई बार रो भी पड़ता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं अपनी लाइफ में डिजर्व करता था भगवान ने उससे कई ज़्यादा गुना मुझे दिया है। लोगों का प्यार और स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है। तो मैं कंप्लीटली 100% संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ में अपने काम से। आने वाली कौन सी फिल्म सीरियल है आपके जो अब आने वाले टाइम में रिलीज होने वाले? आने वाले प्रोजेक्ट्स में अभी 4 से 5 वेब सीरीज, 3-4 फिल्में हैं, तो कुल 7-8 प्रोजेक्ट हैं। और जो मेरे जीवन का सबसे फेवरेट रहा है मिर्ज़ापुर, उस पर भी काम हो रहा है। मिर्ज़ापुर पे फिल्म बन रही है तो अभी मैं उसी के एक शेड्यूल कंप्लीट करके आया हूँ बनारस से। तो बीच में 1 हफ्ते का रेस्ट था पूरी यूनिट के लिए, दिवाली का वेकेशन था। तो उसी एक शेड्यूल को कंप्लीट करके मैं यहाँ आया हूँ वापस। अभी नेक्स्ट वीक से बॉम्बे में दूसरा शेड्यूल है तो इमीडिएटली मुझे जाना पड़ेगा। तो 7-8 प्रोजेक्ट अभी रिलीज पे है। फिल्मी दुनिया में पहले की जो फिल्मी दुनिया का टाइम था उसके लिए कलाकार थे और आज के कलाकारों को कितना फर्क मानते हैं? पहले और अब में डिफरेंस ये, कलाकारों में तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एक जनरेशन के बाद जो नई जनरेशन आती है वो हर फील्ड में ही ऐसा होता है कि एक के बाद दूसरे का आना स्वाभाविक ही है इस नेचर, इस प्रकृति में। और पुराना टाइम तो मैंने इंडस्ट्री का नहीं देखा, लेकिन अभी जब से मैं गया हूँ तो ये कुछ 20 साल में जो डिफरेंसेस देखे हैं वो ये है कि अभी बहुत सारे चैनल, OTT, मूवीज, ये प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से काम का मिलना थोड़ा सा आसान हो गया है। उसके साथ साथ मुश्किलें तो है ही, लेकिन काफ़ी बदलाव है कि अभी जो है वो रियल सिनेमा को लोग लाइक करते हैं। अभी किसी के फैन फॉलोइंग या उस बेस पे पब्लिक नहीं चलती है। अगर सिनेमा या सीरीज में अगर कंटेंट में अगर दम होता है, अगर स्टोरी आपकी अच्छी होती है तो वो फिल्म चलती है, वो सीरीज चलती है। तो सोशल मीडिया का वो टाइम है, इस वक्त डिजिटल मार्केट का जो टाइम आया उसमें थोड़ी सी काम को लेकर के चीज़ें थोड़ी सी आसान हुई है पहले से, तो काफ़ी बेहतर है पहले से। सर आपका नाम बताएं और एक ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले जिले के बाहर गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में दिवाली को किस तरह का बदलाव आए हैं? सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। और जिस तरह से अभी समय में जो बदलाव है उस तरह से जो नया यूथ है जो शहर गांव से बाहर निकला है शहर की तरफ, उनमें थोड़ी प्रेम की भावना और थोड़ा शिक्षा को लेकर के सभी लोग जागरूक हैं। तो बड़ा मिलनसार तरीके से फेस्टिवल को मनाया जाता है। सब लोग एक जगह होकर के पुरानी अपनी बातों को एक दूसरे से डिस्कस करके और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करते हैं। और गांव के विकास की भी बातें होती है जब यूथ एक जगह होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी बदलाव देखा मैंने पिछले 20 से 30 साल के अंदर। गाँव में आए कैसा लग रहा है आपको? अब ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। मेरा तो लगाव हमेशा से ही रहा है गांव से, हमेशा से ही, कि एक भीड़ भाड़ की बिजी लाइफ को छोड़ करके गांव में आते हैं तो बड़ा सुकून फील होता है। और हर किसी को अपने परिवार में आके, अपने समाज में आके, अपनी सोसाइटी में आकर के अच्छा ही फील होता है। अपने लोगों से मिल करके बहुत गर्व की अनुभूति होती है, बड़ा प्रेम मिलता है, तो बड़ा खुशी का अनुभव होता है। मुंबई की माया नगरी की चकाचौंध जिंदगी को छोड़कर आप गांव में आते हैं तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? कौन सी जिंदगी बेहतर है? देखिए, मेरे जीवन पर तो चकाचौंध का बहुत ज़्यादा कुछ असर होता नहीं है। मैं तो जैसा जहाँ माहौल होता है उस हिसाब से ढल जाता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी आत्मा को जो सुकून मिलता है वो अपने गाँव में, अपने लोगों में आकर के ही मुझे अच्छा लगता है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ जब भी जितना समय मिलता है मैं गाँव में आता हूँ, अपने लोगों से मिलता हूँ, परिवार से, मोहल्ले में, या गाँव के जो भी बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनका आशीर्वाद लेता हूँ यहाँ करके। तो मुझे बड़ा शांति और सुख का अनुभव होता है गाँव में आकर के। नए युवक को नशे की लत लगी हुई है, हर जगह देखो कहीं ना कहीं नशे का रहता है, चाहे किस तरह का नशा हो, चाहे अफीम का, गांजे का, किस तरह का नशा हो। आप किस तरह का संदेश देना चाहिए युवाओं को दूर रहने के लिए? मैं यूथ से यही कहूँगा कि नशा किसी भी प्रकार का हो, नशा
हर तरह से हानिकारक ही है, सेहत की तरफ से हानिकारक, सेहत को तो नुकसान पहुंचाता ही है। उसके अलावा आपकी फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ होती है उसको भी नशा वीक करता है। तो आज के यूथ हैं, मेरे सभी भाई और बहनों से मैं कहूँगा कि नशे से दूर रहें, और अगर नशे की आदत ही डालनी है तो काम का नशा रखें ज़िंदगी में, कि मेहनत करें और अच्छी चीज़ें खाएं, ये सब नशा अच्छा होता है। तो मैं तो इसी में बिलीव करता हूँ कि अगर नशा ही पालना है तो एक अच्छे काम का जो जुनून होता है उसका नशा रखें, हेल्दी खाने का नशा रखें, अपने शरीर को बचाने का नशा रखें, अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने का नशा रखें, समाज को ऊंचा उठाने का नशा रखें, अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का और एक काइंड भाव रखने का नशा रखें। ऐसा नशा ना रखें जो आपको और आपके परिवार को खत्म करे, जो नुकसान दे। मेरा नाम सियाराम चौधरी है। हमारे हर्षोल्लास से मनाई जाती है। हर साल बड़ी से बड़ी मतलब दीपावली एकदम इस तरह मनाई जाती है, और हमारे गांव में बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है इसको, दीपावली को। आपके गांव में एक बड़ी शख्सियत है, जो गांव में पढ़ा, गांव में लिखा, गांव में रहे और गांव से निकलकर एक पूरे गांव का नाम रोशन किया। जहाँ भी मुंबई कहीं भी बात होती है माया नगरी में, तो सोजी चौधरी टोंक जिले के नाम से जाना जाता है। किस तरह से देखते हैं आप, त्योहार पे आते हैं नहीं आते? हमारे सोजी भाई एक्टर साहब हर दीपावली यहीं मनाते हैं, वो हर साल आते हैं, वो त्यौहार नहीं छोड़ते हैं, और बढ़िया उन्होंने अच्छी प्रोग्रेस की है। जयपुर से मतलब कहाँ पहुँच गए। आपके गांव से निकला हुआ व्यक्ति और नए युवकों को भी प्रेरणा देती है कि हाँ की तरह बने। हाँ, सबको प्रेरणा मिलती है, और उनको भी किस तरह से मिलते हैं आपसे, त्योहार पर आते हैं, क्या किस तरह से बातें होती है? अच्छी तरह बातें होती है, भाईचारा बढ़ता है उससे। उनसे कैसे बातें होती, क्या बातें करते हैं? बातें तो बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, अच्छी मतलब ज्ञान वाली बात बताते हैं वो। तो आए तो गांव में आते हैं तो किस तरह का व्यवहार रहता है हर आदमी के गांव में? हर आदमी सब लोग भी मिलते हैं, सब लोगों से इस तरह मिलते हैं, सबसे भाईचारा, सबसे मिलजुल चलते हैं। देखते हैं। मेरा नाम राजेंद्र राणा है, मैं डोडवाड़ी का रहने वाला हूँ। सोजी भाई हमारे से 2 साल बड़े हैं, यहीं पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने जयपुर जा कर के भगवान उनका हाथ पकड़ लिया, तो उन्होंने फिल्म दुनिया में प्रवेश कर लिया। तो उनके नाम से हम भी बड़े गर्व करते हैं भाई, हमारे एक गांव से, एक बाहर गांव से आदमी फिल्मी दुनिया में बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और गांव का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, तो हम बहुत बड़े खुश हैं उनसे। एक सबसे बड़ी बात है उनकी अभिमानी जीवनी है, हर व्यक्ति से, बड़े बुजुर्ग से, छोटे मोटे से सबसे गले मिलते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिन पे सोजी भाई यहाँ नहीं आते। हम तो सोजी भाई कहते हैं, अब फिल्मी दुनिया में उनको साजी चौधरी कहते हैं। और उनका जो करेक्टर देखते हैं, हमारी माता बहनें, हमारे युवा साथी, हम बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई सीरियल आता है या फिल्म आती है तो हम बड़े ये होते हैं, भाई हमारे गांव के साजी चौधरी है, साहब सोजी भाई ऐसे हैं, तो हम गर्व की बात होती है। अगर दूसरे जिले में भी जाते हैं तो हम बड़े गर्व से होते हैं। बचपन में आपने किस तरह का देखा उनके साथ, या उनसे छोटे रहे, आपने किस तरह का परिवेश देखा? क्या 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 उनकी वो थी गतिविधि गांव में रहते थे जब, तो पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, और जैसे खेती बाड़ी है उनमें भी जाते हैं, और खूब ही हमारे जो तालाब था, नाडा बोलते हैं डोडवाड़ी, तो उसमें खूब पोटे लगा लगा के नहाते थे, नदी में बालाजी के जाते थे, नहाना धोना सभी से ऐसे ही रहते थे। और जयपुर जाने के बाद में वो जयपुर रहने लग गए, फिर फिल्मी दुनिया में चले गए। क्या लगता है, एक छोटा सा मतलब एक साधारण युवक बड़ी दुनिया में पहुंचता है और गांव, डोडवाड़ी गांव का नाम रोशन करता है, किस तरह का गर्व होता है गांव वालों को? क्या लगता है? बहुत गर्व होता है सर इनसे। मैं खुद हूँ, मैं खुद एक रामलीला का काम करता हूँ, नाटक कला मंडल का काम करता हूँ, तो ये अभिनेता के रूप में आते हैं, तो ये दृश्य दिखाने वाली बहुत बड़ी चीज है। हम एक छोटे पर्दे पे काम करते हैं, एक वो इंडिया लेवल पे बड़े पर्दे पे काम करते हैं, तो हमें गर्व की बात है सर। क्या लग रहा है आप उसके बारे में, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरा नाम संजय कुमार विजय, पूर्व उप सरपंच डोडवाड़ी।
हाँ, डोडवाड़ी ग्राम से वो नवयुग निकले हैं ना साजी भाई, उनको हम सोजी भाई बोलते हैं। बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया उन्होंने, गांव का नाम रोशन किया है उन्होंने। बचपन से कैसे जानते हैं, आपके साथ में पढ़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं, किस तरह हमसे तो बड़े हैं वो, लेकिन वो हम देखते रहते थे। फिर वो कुछ दिन जयपुर रहे, उसके बाद वो मुंबई गए और आते जाते रहते हैं हमारे यहाँ। कब कब आते हैं, कब किस किस हर त्योहार पे आते हैं, कोई सुख दुख का कोई भी होता है उसमें भी शामिल होते हैं। बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, आपसे मिलते हैं, आपको कैसा सभी से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम तो सेल्फी लेते हैं उनके साथ, पूरा गांव सेल्फी लेता है उनके साथ। दिवाली पे आए हैं, वो आपसे गांव में मिले हैं, किस किस से मिले हैं? सबसे मिले हैं, हर छोटे बड़े महिला बुजुर्ग सबसे मिलते हैं। वो आते हैं तो बहुत स्नेह प्यार से बात करते हैं। एक उस नए युग की कहानी से और आदमी भी प्रेरित लेके आगे बढ़ेगा। बहुत सारे प्रेरित हो रहे हैं और सब सोच रहे हैं भाई मैं भी इनके साथ लगूं, इनसे बढ़ के काम करूं। बहुत अच्छा, और वो भी सबको कोऑपरेट करते हैं।